हरे कृष्णा। वैशाख मास कृष्ण पक्ष साल 2025 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रश्न मुद्रा में होते हैं। इनकी आराधना करने से, व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं व्रत को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन का प्रदोष का व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार को पड़े तो इसे धारण करने से आयु तथा अलौकिकता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो अनिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुधवार प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। गुरु प्रदोष का व्रत विजय की प्राप्ति और शत्रु विनाश के लिए धारण किया जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है तथा संतान की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ का समय 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:45 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को सुबह 8:29 पर होगी। तो प्रदोष व्रत व्याप्ति के अनुसार सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को धारण करेंगे। इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो इसे धारण करने से स्त्री की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु व्रत जो भी उत्तम माना गया है। 25 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। उसके बाद सूर्य उदय सुबह 6:01 से और सूर्यास्त शाम 6:47 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा सुबह 8:53 तक। उसके बाद में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। योगेंद्र होगा दोपहर 12:31 के बाद में। वैतृतिक योग होगा। इसके बाद में भगवान के पूरे विधि विधान के साथ गंध धूप पुष्प दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान से सुबह और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करें। शिव जी के साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, अंबिका का पूजन करें, उसके बाद में नंदी, श्रृंगी, रिंगी, कीर्ति, मोह, कुबेर, कार्तिकेय सभी देवताओं का पूजन करें और फिर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें। भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, पीले या सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञ हवनी चढ़ाएं। उसके बाद में अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र राम का नाम लिखकर या ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। भांग धतूरा शनि पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य दूध से बनी मिठाइयों का या जो भी मौसमी फल प्राप्त हो वो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद में जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद में प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करें। प्रदोष व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। प्रदोष का व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद में करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी
प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।